देखो बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, अगर थोड़ा सा अगर आप लोग अकल लगाओगे, और प्लस 1/4 में आयोटा थोड़ा ऐसा भी कट दिया हुआ ना, इसकी पावर 25 और इस पूरे की पावर 3 है ना, यही कुछ है। ठीक है, लो देखो बेटा, अब सर सॉल्व करना ना, क्या किया जाए। देखो प्यारे बच्चों, मुझे बताओ आप लोग कर लोगे। आयोटा की पावर 18 है ना, तो आप लोग जानते हो सबसे पहले पावर होनी चाहिए इवन। तो आयोटा की पावर 18 और 18 होता है इवन नंबर। चलो सर, आयोटा की पावर 18 है, 18 इवन नंबर है, ये ठीक है। अब इसको 18 पावर तो है, और इसको तोड़ो 2 की पावर में, ताकि अंदर 2 आ जाए। तो मुझे पता है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ ऐसे ही, आई की पावर 2, आयोटा की पावर 2, उसकी पावर 18, तो आई स्क्वायर का मतलब -1 हो जाता है। तो ये मेरा फ़ायदा हो जाता है। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। वैसे भी हम ये भी बोल सकते हैं, क्या चीज़, कि अगर किसी भी नंबर की पावर ना, अगर आयोटा की पावर 2 को छोड़कर क्या है हमारे पास, इवन आए ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये भी बोल सकते हैं हम, अगर अपना डायरेक्ट हमें लॉजिक लगाना है तो सीधा क्या चीज़, आयोटा का पावर 2 को छोड़कर करो, मैं 2 को छोड़कर तो आप बाकी जो भी पावर निकलेगी ना, ये देखो ना, लो ये है, आप इसको ऐसे नहीं करते, आई का स्क्वायर माइनस होगा। अच्छा, तोड़ने के बाद आप करो, ठीक है, चलो आपकी बात मान ली मैंने। तो अगर इसको तोड़ेंगे सर, इसको आप ब्रेक डाउन कर दो बेटा, ऐसे कर दो कि आई का स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो जाएगी 9, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको ना पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई सोल्व करो पहले आप। ये 1/4 आयोटा है ना, तो इसको रैशनलाइज करो। कभी भी कोशिश करना आप आयोटा को डिनोमिनेटर में मत छोड़ा करो बेटा, इसको ऊपर ले जाया करो। इसको ऊपर लिखेंगे तो ये कैसर क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू में आयोटा पूरे की पावर 25 और बाहर पावर 3 चली रहा है, होल की पावर। आयोटा की पावर, आयोटा के स्क्वायर मतलब क्या होता है -1, अब -1 की पावर 9। सर आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, और आयोटा को करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर आएगा। और इस होल की पावर 25 है, सॉरी इसकी पावर कितनी है 25, और पूरे की पावर कितना है सर 3 है। सर -1 की पावर 9 का मतलब -1। देखो बेटा, मैं थोड़ा एक स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर, जंप मार रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -1 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ सीधा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 25 है ना। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो -1 को ऊपर भेज दो, और इस पूरे की पावर 3 -1। एक काम कर दो, माइनस आयोटा, इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको एक तोड़, इवन में एक तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो ना ऐसे, माइनस आयोटा की पावर 24 इंटू में आयोटा, ठीक है जी, इंटू में आयोटा, और इस पूरे की पावर 3। हम लोग जानते हैं ना कि अगर बेस सेम हो, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो पावर क्या हो जाती है ऐड। ये आयोटा की पावर 24 है, और यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, 24 से क्या हो जाएगी 25, ठीक है, -1। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ सकती है। अब एक काम करो, आप जो तो पहले माइनस को बाहर भेज दो 2 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मतलब इस माइनस आयोटा का जो माइनस है, अरे इसका माइनस मैंने बाहर ले लिया, ऐसा हो जाएगा ये आयोटा। अब 24 को तोड़ो, सबसे पहले अंदर क्या रखो 2 रखो, और बाहर क्या रखेंगे हम 12, ठीक है, इंटू में आयोटा तक चल ही रहा है। ठीक है सर, ये हमारे पास है, तो ये हो गया सर, ठीक है। -1 प्लस, देखो बेटा इसको 2 मिनट के लिए माइनस को बाहर रहने दो अभी। यहाँ देखो बेटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, और -1 की पावर कितनी है 12,
और इंटू में क्या आएगा आयोटा, और पूरे की पावर कितनी है 3। ठीक है सर। -1, ये माइनस हमारा है ही बेटा। निगेटिव नंबर की -1 की पावर 12 है। जब भी निगेटिव नंबर का पावर ना हमारा इवन में हो तो हमारा क्या आएगा प्लस का आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा सर ये, इंटू में आयोटा इसकी पावर 3। अच्छा -1 और ये माइनस है ही। 1 को आयोटा से करोगे, 1 को किसी भी नंबर से करो वही नंबर आता है। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा आएगा, इस पूरे की पावर 3 हो जाएगी। -1 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। हो सकता है इससे और आसान मेथड है तो होते हैं, पर मेरा मकसद था आपको ताकि एक एक स्टेप सॉल्व किया जाए। अब आप ना यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर या तो हमने a + b का होल क्यूब पढ़ा है, या हमने या हमने a - b का होल क्यूब पढ़ा है। ठीक है जी। अब सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, तो ये आप एक काम कर सकते हो कि ना माइनस बाहर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा प्लस का बन जाएंगे। 1 माइनस आयोटा है इसका क्यूब, सॉरी प्लस बन जाएगा, नहीं माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर लगा दो क्या a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, जो आप जानते हो क्या होता है a³ + b³ + 3। कई 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, दो फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला आता है। तो पहला फॉर्मेट है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। माना जो बाहर हैं दो भी। ठीक है, जो इसे ओपन करेंगे 1 का क्यूब, पहले a³ मतलब 1 का क्यूब प्लस b³ मतलब आयोटा क्यूब प्लस 3a² मतलब आयोटा का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर इंटू b² इंटू 3a² b मतलब आयोटा, 3a मतलब 1, अब b² मतलब आयोटा का स्क्वायर। किसको दिक्कत हो बोला बोलते रहना। 1 का क्यूब 1, बड़ा आयोटा क्यूब का मतलब क्या होता है, कितना होता है, क्या आता है, पक्का देख ले बेटा। चलो भैया तू बोल रहा है सर लिख रहा हूँ मैं, माइनस आयोटा कराइए। ठीक है सर, अगर यहाँ चाहे तो कर सकते हैं आप, क्यों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, ओ सॉरी 1 है, सॉरी ठीक है ये 1 है बेटा। ठीक है, तो ये 1 ही आएगा इंटू आयोटा, 3 इंटू 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सर ये आ जाएगा, सर ये हमारा आयोटा है ना, तो 3 को 1 से करोगे 3, और फिर उस 3 को आयोटा से करोगे 3 आयोटा। सर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा सर 3 × 1 = 3, ये माइनस है ही, माइनस का 3। बेटा एक चीज़ देखो, ये अब ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। सर 3 में से घटाओगे 3 - 1 - 3 क्या आएगा -2, और 3 आइटम से घटाओगे 1 आइटा, कितना आएगा सर +2 आइटा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का सारे साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा बेटे प्लस का 2 और ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। ऐसा हमारा चेंज हो गया। सॉरी, करने के लिए आप लोग 2 मिनट में कर सकते हैं इसको, दिक्कत वाली बात नहीं है सर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, आप बोल जाओ ऐसे हाथ कर जाओगे, समझ जाऊंगा मैं, है ना। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। लॉजिकल मतलब जैसे ये सवाल डायरेक्ट था, हमें पता था क्या करना है इसमें ना, ऐसे यहाँ पर हमें रास्ता दिख नहीं रहा इसमें, और ऐसा सवाल एक्सरसाइज के अंदर भी नहीं आया था कि भैया हम कर सके इसको। इसमें बोल रहा बेटा देखो, ये कह रहा है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कह रहा आप कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, बोला हुआ है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बात कर रहे हैं। आप कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए Z2, कोई भी 2 ले लो आप। ठीक है, ठीक, मैंने मान लिया लेट, जैसे ना जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म ये होता है सॉरी,
ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। या आप ऐसे मान लो, क्या दिक्कत है, एक्स प्लस आयोटा वाई, कोई समस्या नहीं है। अब मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मान लो जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जो उसका फॉर्म है वो ऐसा फॉर्म है उसका कि सर a1 प्लस आयोटा बी वन मान लो, ठीक है। और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म में a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। या तो ऐसे कर लो, या अगर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में मान लो, ऐसे माने तो, या ऐसे मान लो भाई, लो x प्लस आयोटा y, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। चलिए सर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेना, एक जेड, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि जेड शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया दोनों को। मतलब पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रूव दैट, तो थोड़ा ये दिया गया है, इसमें आऊँगा समझाऊंगा मैं। रियल ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी बोल रहा ना, इमेजिनरी z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट z2। ये प्रूव करना है ना हमें, ये क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखो सर, यहाँ पर ना ये आपको देख कर लग रहा है अजीब सा क्या बता दिया। बच्चों आपको बताया गया था, जैसे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ आता है उसे बोलता हूँ इमेजिनरी पार्ट, और ये रियल पार्ट, तो इसका बोलते हैं रियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, आर ई, ठीक है जी। इसको रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी ऑफ जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। चलो सर, अब इसमें ये प्रूव करना है कि ये z1 z2 ये क्या बता दिया यार, मतलब प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है ना घुमा फिरा कर कि जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर ये, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर ये, तो जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 1 बाय 1, अगर समझो मैं 2 मिनट इसको छोड़ दो, अगर समझ नहीं आ रहा होगा। रियल ऑफ z1 लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देता हूँ मैं क्या क्या मुझे कह रहा है। देखो पहले तो मैंने z1 मान लिया, z2 मान लिया मैंने। रियल ऑफ z1 मतलब जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, तो पहले वाले का रियल पार्ट कौन है, a। अब रियल ऑफ z1 मतलब जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रियल पार्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो रियल ऑफ z1 जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है, उसका रियल पार्ट a, ठीक है। रियल ऑफ z2 जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है, x। अरे ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट r z2, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, ठीक है, z2, इसका रियल पार्ट x, ठीक है। ये मैं यही कर देता हूँ। सॉरी, अब आता है इमेजिनरी पे। पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, इसका इमेजिनरी पार्ट b, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ना, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या सर, y, ये हो गया, ठीक है। अब ये कहना है कि अगर जो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, इनका प्रोडक्ट में से अगर माइनस करेंगे पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, इनका प्रोडक्ट, तो किसके बराबर आएगा, जो दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके रियल पार्ट के। अब थोड़ा सा आपको ना अटपटा लग रहा होगा, ये अजीब सा लग रहा होगा, सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। तो अगर आपने पहले जो चीज़ में चाहिए थी राइट साइड में, मैंने वैसे राइट डाउन करके लिख दी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये कह रहा है z1 इंटू z2, ये तो आप देख रहे हैं, मैं आपको आगे का बाद में समझाऊंगा ये वाला पार्ट, जब मैं थोड़ा आधा करा दूंगा, तो आप इतना कर सकते हो ना। आप यहाँ देख रहे हैं z1 इंटू z2, मतलब ये कह रहा है कि z1 को z2 से
मल्टीप्लाई कर दो, ये तो बोल रहा है। अगर और समझ नहीं आ रहा तो ये तो देखो कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं, इसको मान लो फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कि 5.1, 5.2, 5.3 कर चुके हो तो ये तो आपको पता हो जाना चाहिए कि मैंने ये जो ये क्या लिखा है, ये दिक्कत हो सकती है आपको, पर ये मैंने आप बता दी, सिंपल, ये समझ गए आप, ठीक है। उसके बाद अच्छा, तो Z1 Z2 ना, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, ठीक है, मतलब पहले लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करो इनको, ठीक है। चलिए ये भैया इसका क्या होगा, अरे ये आ जाएगा ना अभी थोड़ी देर में यार। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस आयोटा b को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x प्लस आयोटा y से, ठीक है सर। a को x से करिए, ax, फिर a को करिए y से, तो ऐसा कर दो इसको x y आयोटा, ठीक है। a को इससे करेंगे तो नहीं x y नहीं, a y ना, a y आयोटा, ओके सर। फिर आयोटा को करेंगे b से, ऐसे कर दो इसको b x आयोटा, फिर ध्यान दो, फिर आयोटा और b को करेंगे आयोटा y से। तो थोड़ा यहाँ शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, तो जब b को करेंगे, b को तो y से हो जाएगा, ये तो by हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में, पर जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या देगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस, ठीक है। चलो सर, Z1 इंटू Z2, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें जो रियल पार्ट है उनको एक साइड, रियल पार्ट मतलब जिनके साथ समझो आयोटा नहीं है वो एक साथ, और जिनके साथ आयोटा है वो एक साथ, ax, ये बिना, ये रियल पार्ट है, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बचा, ये आयोटा वाला भाई साहब है एक साथ, ये आयोटा इसके पास है एक साथ। चलो एक काम कर रहा हूँ मैं, लो छोड़ो, तुम लोगों को फिर बाद में दिक्कत करोगे फिर, प्लस bx आयोटा, ठीक है, कोई नहीं सर, ax माइनस b आयोटा। अब इन दोनों कॉमन क्या है, आयोटा कॉमन है, अब कॉमन ले लो बेटा, आप ऐसे कर दो, आप ऐसे ऐसे, ठीक है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, ay प्लस bx बाहर आयोटा। अब प्यारे बच्चों ये समझो, प्यारे बच्चों ये समझो कि ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मान लो ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मान लो एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने आप में, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पूरा क्या हो गया उसका, ये हो गया उसका पूरा रियल पार्ट, और क्योंकि इस पूरे के साथ क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो ये पूरा क्या होगा उसके लिए, इमेजिनरी पार्ट। 2 मिनट के लिए मान लो, ये मानो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरा भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, इनको सोल्व करने में मान लो, इन पूरे को सोल्व करेंगे मान लो, तो 2 मिनट के लिए मान लो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कुछ भी, और इस पूरे को सोल्व करेंगे मान लो 3 आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, बन तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहा है, क्या बन रहा है ये, बन तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये पूरा। तो मान के चलो, ये देखो, ये हम जानते हैं ये पूरा रियल पार्ट है और ये पूरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो मान के चलो इसको सोल्व करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया ना। अगर इसको मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ही, पर अगर मैं इसको एक मान लो बड़ा वाला जेड मान लो, तो बहुत बड़ा जेड, तो मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके लिए क्या है, ये पूरा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो उसने क्या बोला हुआ था, उसने कहा था कि जो Z1 Z2 का जो रियल पार्ट होगा, ठीक है, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट क्या है, इतना है सिर्फ, ये Z1 Z2 है ना, इसके लिए रियल पार्ट क्या है, ये भैया इसके लिए ये रियल पार्ट क्यों है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं आ रहा, इसलिए रियल पार्ट है। तो Z1 Z2 के लिए ये क्या है, रियल पार्ट। तो मैं बच्चों में यहाँ लिख देता हूँ कि यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये मेरे पास ax माइनस by है नहीं है, ठीक है, अच्छा है नहीं भाई, ये मेरे पास। अब ये समझो, ये हम बोल सकते हैं ये हमारा, जैसे इसको LHS मान लो, क्योंकि मुझे प्रूव करना था ना भाई, इसको LHS मान लो, LHS है, ये LHS आ गया, तो इसको मान लो, चलो ये फर्स्ट मान लो, जैसे आपने थर्ड मान लिया,
इसको थर्ड मान लिया आपने। आपको दिख रहा है कि जो ये Z1 Z2 आ रहा है ये इसका रियल पार्ट है पूरा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है सर। अब इसका लेते हैं राइट हैंड साइड। अब इसका देखते हैं RH है ना। अब देखते हैं यहाँ पर RHS। अब यहाँ पर लिखते हैं RHS जो राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में मुझे ये चाहिए था कि रियल ऑफ Z1 और रियल ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 और इमेजिनरी ऑफ Z2, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। रियल ऑफ Z1, रियल ऑफ Z1 की वैल्यू क्या आती A, और रियल ऑफ Z2, और रियल ऑफ Z2 की वैल्यू क्या आती X, माइनस इमेजिनरी ऑफ Z1 की वैल्यू क्या है B, और इमेजिनरी ऑफ Z2 की वैल्यू क्या है Y। तो AX माइनस BY ये भी आ रहा है, और AX माइनस BY ये भी आ रहा है। तो फ्रॉम बोल सकते हो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हैंड्स प्रूफ। कैसे सर देखो, अरे लेफ्ट हैंड रियल ऑफ Z1 Z2 में मेरा पास ये आ रहा है, ठीक है, AX माइनस BY। अब रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इमेजिनरी Z2 मेरे पास वही आ रहा है। तो वही तो मुझे जो थर्ड इक्वेशन में आ रहा है वही फोर्थ में आ रहा है। हैंस फ्रॉम ना थर्ड और फोर्थ मेरे पास प्रूव हो गया, ठीक है सर। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 था। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इतना ज़्यादा कम दिखता है क्वेश्चनों में, अगर सरकारी स्कूल की बात करूँ मैं तो। बाकी नॉलेज के लिए बढ़ गया है, दिमाग लगाने के लिए बढ़ गया है। इसे राइट कर लो बेटा उसको, ठीक है। इसका करते हैं सवाल नंबर 3। अब बेटे इसमें क्या करना है, इसको करना है कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में। और सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, जब भी आप देखो ना, जब भी आयोटा हमारा नीचे होता है डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको आप कोशिश करो ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा ना। तो देखो बेटा इसको देखो पहले 1/1 माइनस 4 आयोटा है, इसको अगर रेशनलाइज करना है तो साइन चेंज होएंगे, 1 प्लस 4 आयोटा और 1 प्लस 4 आयोटा रेशनलाइज कर देंगे। ये माइनस था ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, ठीक है, माइनस 2/1 आयोटा। सेम इसको भी रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज होएंगे, 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा, ठीक है, ठीक है सर, है ना। उसको ब्रैकेट में क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, और इसको भी रेशनलाइज करते रहो। 5 प्लस आयोटा है ना, क्या करेंगे ऊपर जाके 5 माइनस आयोटा हो जाएगा, और नीचे आके भी 5 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर अब देखो बेटा क्या करो कि 1 प्लस 4 आयोटा को 1 से करोगे, 1 प्लस 4 आयोटा भी रहना है इसने, और सेम चीज़ माइनस में सेम चीज़ प्लस में बेटा, ठीक है। आप लोग जानते हो A² माइनस A प्लस A माइनस B और ये A प्लस B है, तो ये हो जाएगा A² माइनस B², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। देन बेटा चलिए काम करो, या तो इसको थोड़ा ऐसा रहने दो अब ना, अभी 2 मिनट के लिए। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 को -1 से करेंगे -2 आयोटा आएगा बेटा, ठीक है सर। अपॉन में सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में, A प्लस B A माइनस B। फॉर्मूला क्या होता है A² माइनस B², मतलब आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा 3 माइनस 4 आयोटा 5 माइनस आयोटा। अब ये दिक्कत वाली बात होगी यहाँ पर, थोड़े बड़ा जाएगा यार। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 3 इंटू 5 पहले लिख देता हूँ मैं। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा से, -3 इंटू आयोटा। फिर -4 आयोटा इंटू 5, -4 आयोटा इंटू 5, और -4 आयोटा इंटू में माइनस का आयोटा। बहुत लंबा जाएगा सवाल यार, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। 5 प्लस आयोटा 5 माइनस आयोटा, तो A प्लस B A माइनस B, यानी A² माइनस का B², ठीक है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं सर। तो 1 प्लस 4 आयोटा, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक स्टेप जंप मारेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, देखो बेटा 4 का स्क्वायर होता है 16,
और क्योंकि जो आयोटा का स्क्वायर होता है -1 ना, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और बाहर माइनस है, तो क्या हो जाएगा इसलिए प्लस। थोड़ी चीज़ का ध्यान दिए आप, 2 - 2 आयोटा, ठीक है। ये क्या बेटा हमारे पास 1 स्क्वायर क्या आता है बेटा 1 माइनस, अब देखो माइनस तो बाहर है ही, देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो बेटा क्या हो जाएगा +1 ना। तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस +1। और बेटा ये देखो 3 5 जा 15 -3 × आयोटा 3 आयोटा -5 4 जा 20 आयोटा। अब देखो बेटा एक काम पहले मान लो पहले माइनस प्लस हो गया 2 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। देखो आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा ये तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4। देखो माइनस प्लस है, ठीक है, पर जब आयोटा को आपने आयोटा से किया ना आयोटा स्क्वायर आया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखो बेटा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये एक माइनस बाहर है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ना, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है सर। चलिए बेटा तो इसको अगर सोल्व करेंगे 1 + 4 आयोटा, नीचे कितना हो जाएगा बेटे 16 17, ओके सर। और प्यारे बच्चों इसे ऐसे सॉल्व कर लो आप कि या तो इसका साइन चेंज कर लो या इसको ऐसे रहने दो अभी आप 2 - 2 आयोटा। अब बेटा 1 + 1 कितना होगा 2, ओके सर, थैंक यू बताने के लिए। 15 में से 4 माइनस करो 11 और 20 और माइनस का 20 आयोटा माइनस का 3 आयोटा माइनस का 23 आयोटा 25 + 1 26, ठीक है। चलिए सर अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा पार्ट। तो सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 आयोटा अपॉन में 6 17, 1 + 4 आयोटा अपॉन में 17, और ये मेरे पास बाहर ऐसे रंदे इसको। और प्यारे बच्चे काम करो, ये इस पूरे में 2 का डिवाइड दे दो, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा ना, ठीक है, ओके। और इसे 11 है ना, 11 - 23 आयोटा, 11 - 23 आयोटा अपॉन में कितना आएगा 20 क्या, तो क्या बेटे 26 है 26 है, ठीक है सर, ओके सर। 1 + 4 आयोटा अपॉन में 17, ओके सर। ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन अंदर का साइन चेंज कर दो, ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा। चेक करना बेटा, चेक कर, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ऊपर वाला हो जाएगा 11 - 23 आयोटा अपॉन में 26। सर सोल्व करो इसको प्रॉपर, इस वाले ब्रैकेट को अंदर इन दोनों को क्रॉस, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करते जाओ। 17 को 1 से करोगे 17, 1 + 14 आयोटा को 1 से करोगे कितना आएगा 1 + 14 आयोटा ही आएगा, और ये 17 इस पूरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 को करो 17 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -17 को आयोटा से करो प्लस 17 आयोटा, ठीक है सर। 11 - 23 आयोटा अपॉन में 26, ठीक है सर, ठीक है सर। एक काम करिए 17 1 में से घटाओगे 17, तो ये आ जाएगा माइनस का 16 और 17 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस का 21 आयोटा अपॉन में 17, ठीक है। 11 - 23 आयोटा अपॉन में 26, ठीक है जी। अच्छा अब कुछ नहीं, और कुछ नहीं है भैया हमारे पास, अब कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है। अब 16 को करोगे -16 को 11 से करोगे, आना तो माइनस ही है, तो कोई एक स्टेप कर देते हैं, -16 × 11, फिर -16 माइनस का 16 इंटू माइनस का 23 आयोटा हो गया 20 क्या है 2 आयोटा नहीं 21 है, 21 है क्या है बेटा 21, और आयोटा भी है ना, तो मैंने शॉर्टकट मार देगा यहाँ पर, प्लस का ना, प्लस का 21 आयोटा है ना, हाँ आयोटा भी है पीछे, ठीक है यहाँ ध्यान दो। फिर 21 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे
11 से प्लस 21 आयोटा इंटू में 11, फिर 21 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, फिर 21 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस के 23 आयोटा से, और इस पूरे का पौन में कितना आएगा बेटा 17 इंटू में 26। आप देखिए बेटा, आप थोड़े को छोटा करिए, माइनस 16 इंटू 11 176, माइनस का 176 चेक करते रहिए बेटा। ठीक है सर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, माइनस माइनस प्लस 23 इंटू 16 कितना आएगा, करिए फटाफट करो बेटा, फटाफट करो यार। 23 इंटू 16 सर 6 × 18 और 6 दूनी 12 × 13 और 23 क्या 368, ओके 368 कितना आ गए, माने माने प्लस ना, प्लस का 368 आयोटा, देन ये 21 आयोटा इंटू 11 कितना आएगा बेटा 210 और 21 ना, पक्का देख ले बेटा 231। सर ये कितना है हमारे पास, ये 210 और इसमें 21 जोड़ ना, ठीक है 231 ना, 231 किस चीज़ का, हाँ क्या करो बोलो कुछ नहीं, प्लस का क्या 231 231 आयोटा, उसके बाद सर और ये भी है ना, और 20 ध्यान दो 23 को किससे करना है 21 से, तो 23 इंटू 21 483, अब 21 को 23 से करोगे 483 आएगा 483। अब ये माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा, अब क्योंकि आयोटा का जब आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे क्या बैठेगा आयोटा स्क्वायर, तो बनेगा माइनस का बैठेगा नहीं, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का बनाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस, तो प्लस का कितना आएगा प्लस का 483, नीचे क्या सर 17 इंटू 26 कितना आएगा, अब 17 छक्के 1 से 2 कितना 442 चेक 42, देख लो बेटा मैं तुम्हारे भरोसे, तुम लोगों को चल रहा हूँ भरोसे, मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता। 442 अच्छा ओके सॉरी मैंने 82 लिख दिया, ठीक है सर। अब कुछ लास्ट रह गया, अब ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट को सोल्व करो, तो ये 483 में से घटाओ 176, जल्दी बेटा 307, अच्छा भाई देख लेना बेटा, गलत आंसर होगा फिर देख लेना बेटा। 368 में जोड़ो 231, जल्दी बोलो जल्दी फटाफट 391 देख लेना बेटा 391, ये 368 है ये 2 599 क्या करो रे ठीक है, और ठीक है सर 442, अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है सर, ये अगर कैंसिल तो आउट सर मुश्किल लग रहा है मुझे, कहाँ है ठीक है निशान जी, आज मैच कर रहा है पीछे से नहीं कर रहा, चलिए सर कोई नहीं। देखो इसको अगर और सिंपल, देखो और सिंपलीफाई नहीं यार, ज़्यादा सिंपलीफाई करना है, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे पुट कर दो, इसको इसके नीचे पुट कर दो, बाकी देख लेना, प्लस माइनस का खेल गलती हुई को चेक कर लेना, हाँ मैच कर रहा है एकदम ठीक है, तो इसको अब देख लो भैया। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 क्या है कि x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू में अंडर रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी, प्रूव करने की x बेटे स्क्वायर है यहाँ पर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पूरे होल स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इस तरह के जो सवाल है ना, इस तरह के आपको 2-4 सवाल और मिलेंगे जहाँ पर हमारे एक सिमिलर कुछ मेथड लगता है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आंसर में यहाँ x माइनस आयोटा वाई है और हमें प्रूव करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब आंसर क्वेश्चन में एक्स वाई है, आंसर में भी एक्स वाई चाहिए हमें। क्वेश्चन में भी ए बी सी डी है, आंसर में भी ए बी सी डी चाहिए। फर्क दिखने हैं कि बस आयोटा यहाँ से गायब हो जा रहा है बस। तो आयोटा को हटाने का तरीका एक ही होता है कि आयोटा का स्क्वायर कर दो, कि आयोटा को आयोटा से करोगे ना मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, -1। तो क्या करो बेटा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखिए, x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू में अंडर रूट a माइनस आयोटा बी पूरे के पूर्ण में c माइनस आयोटा डी। तो ऐसे जिस तरह का सवाल मिले जहां पर आपको कुछ दिख रहा है, आपको लॉजिक समझ जाना चाहिए आपको कि यार कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है ये। तो मान लो x माइनस वाई है, और अगर मैं इसके साथ x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना। भले हमें यहाँ प्लस चाहिए, कोई नहीं, प्लस का जुगाड़ कर लेंगे हम, पर कहीं ना कहीं स्क्वायर चाहिए। तो इस तरह के जो भी सवाल है वहाँ क्या करेंगे कि कंजुगेट बोथ साइड। मतलब सर तो बेटा ऐसे बोल देंगे, बाय कंजुगेटिंग बोथ साइड। इसको मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर इसका कंजुगेट करोगे यानी इसके साइन चेंज हो जाने हैं। कंजुगेट का मतलब जो साइन होता नहीं, जैसे मेरे पास ये है जेड, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कोई इमेजिनरी नंबर है, इसका कंजुगेट निकालने का मतलब इनका साइन चेंज हो जाएंगे। साइन किसके चेंज होते हैं? हाँ, साइन सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके चेंज होते हैं। किसी का कंजुगेट मतलब साइन किसके चेंज होते हैं? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले के। अगर ये ऐसा होता ना ये, तो ये तो ऐसे रहता बेचारा, यही चेंज होता बस। ध्यान दो, कंजुगेट ये मतलब कंजुगेट को, बार का मतलब कंजुगेट। तो कंजुगेट का मतलब हमने क्या किया, जैसे z इज इक्वल टू मान लो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई कोई इमेजिनरी नंबर है, इसका कंजुगेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बताया था मैंने, कंजुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज, कि आप उसका इमेज शीशे में देख रहे हो। जैसे मैंने कहा था एक पॉइंट अगर कोई यहाँ बन रहा है तो इसका जो मिरर इमेज यहाँ बनेगा नीचे यहाँ पर। तो एक्स वाला पॉइंट सेम रहता है, बदलाव किस में आता है? वाई वाले में। यहाँ वाई पॉजिटिव था, यहाँ वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये मैंने आपको समझाया था। तो कंजुगेट बड़े सवाल आसान है। कंजुगेट बोथ साइड मतलब पहले लगा दो बार का साइन दोनों के ऊपर, मतलब बार मतलब कंजुगेट का साइन ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेटा a माइनस आयोटा बी ऊपर भी कंजुगेट का होगा ऐसे, अपॉन में c माइनस आयोटा डी ऐसे कर दो, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, कंजुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। ये क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा वाई, और क्या हो जाएगा? a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी। प्यारे बच्चों, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करिए, x माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आयोटा वाई से। और राइट हैंड साइड में क्या बेटा हमारे पास? इस सेम चीज को बेटा अंडर रूट a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी अपॉन में c माइनस आयोटा डी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? हम a प्लस आयोटा बी अपॉन में a प्लस आयोटा डी से ना। इस लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड वाले से, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले से। सेम चीज माइनस में, सेम चीज प्लस में, है ना। क्या देख रहे हैं बेटा? ये हो जाएगा बेटा हमारा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी मतलब आयोटा वाई का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर? हमारे पास ये पूरा किस में आ जाएगा?
अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, और बेटा क्या यहाँ पर भी हमारे पास, यहाँ पे सेम हमारा है ना, सेम चीज़ माइनस में और सेम चीज़ प्लस में, क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है जी, बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा हमारे पास से, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी ये अंडर रूट में ना, सेम ए स्क्वायर, सेम चीज़ माइनस सेम चीज़ प्लस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आएगा माइनस माइनस, अगर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस, देखो बेटा माइनस का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, आइए बी स्क्वायर, तो बेटा ये हमारे पास सी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर आई स्क्वायर, और ये डी क्या हो जाएगा सर, ठीक है, डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस। अच्छा एक मिनट, ठीक है, चलो मैंने एक बार पहले एक ही शब्द जंप मार दिया, यहाँ भी कर लो कोई नहीं। जो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। हमें जो प्रूव करने में चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और बाहर होल स्क्वायर चाहिए, और यहाँ भी रूट नहीं चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, जब इसका स्क्वायर करो तो इसका रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस क्या सर, डी स्क्वायर, है ना। और सर यही चीज़ हमें एक प्रूव करना था, ये हमारा आ चुका है, तो फोर्थ सवाल भी हमारा हो चुका है, ठीक है। और इसको अगर कोई दिक्कत तो पूछ लो, फिर राइट डाउन कर लो, कर बंद कर।